नमस्कार। झारखंड में लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। जो 29 अप्रैल को लॉकडाउन खत्म होना था वो अब 6 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। आज हम 29 अप्रैल में खड़े हैं, बैठे हैं और अभी से 6 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। लॉकडाउन पहले 6 दिनों का था, लेकिन इसे बढ़ाकर फिर से 6 मई तक कर दिया गया है। 6 मई के सुबह 6 बजे तक झारखंड में लॉकडाउन रहेगा, जिसे सरकार ने स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का नाम दिया है। जो दर्शक जुड़े हैं, आप सबों का स्वागत करता हूं। मैं विवेक आर्यन हूं, आप द फॉलोअप देख रहे हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने घोषणा की है कि वर्तमान स्थितियों को देखते हुए राज्य में लॉकडाउन की अवधि यानी कि स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की अवधि को बढ़ाकर 6 मई तक कर दिया गया है। अभी तक यह लॉकडाउन 29 तक था, 29 तारीख के सुबह तक। आज हम 28 में बैठे हैं, कल सुबह तक था। इसे बढ़ा दिया गया है। 6 मई को सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन रहेगा, यानी कि स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह मनाया जाएगा, जिसके तहत तमाम चीजें, गाइडलाइंस हमें पहले भी दी गई थी, लेकिन इस गाइडलाइन में कुछ बदलाव भी किए गए हैं। अभी तक यानी 29 तक का जो लॉकडाउन था, जो 6 दिनों का स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा था, उससे कुछ गाइडलाइंस बदले हैं। 6 मई तक जो गाइडलाइन आएंगे वो तो एक विस्तृत रिपोर्ट शाम तक हमारे पास आएंगी और द फॉलोअप आप लोगों तक फिर से लाइव आकर बताएगा। लेकिन फिलहाल जो मुख्यमंत्री ने घोषणा की है वह यही है कि अब तक जिन दुकानों को खोलने का आदेश था रात के 8 बजे तक, वो दुकानों को खोलने की जो अवधि है उसे कम कर दिया गया है। 8 बजे तक जो दुकानें खुलती थी, अब वो सिर्फ दोपहर के 2 बजे तक खुली रहेंगी। यह मुख्यमंत्री ने अपने लाइव में कहा है। क्योंकि बहुत लोग जुड़ रहे हैं तो मैं एक बार फिर से पूरी बात बता देता हूं। लॉकडाउन की अवधि को राज्य में, झारखंड में बढ़ाकर 6 मई तक कर दिया गया है। अभी तक यह लॉकडाउन की अवधि 29 अप्रैल तक थी, सुबह 6 बजे तक, लेकिन इसे बढ़ाकर 6 मई तक कर दिया गया, सुबह 6 बजे तक। महत्वपूर्ण बदलाव यह है कि जो दुकानों का खोलने का आदेश था रात के 8 बजे तक, यानी 8 बजे के बाद दुकानें बंद हो जानी चाहिए थी, नहीं खुलती, वो अब दोपहर 2 बजे के बाद ही बंद हो जाएंगी। दोपहर 2 बजे तक दुकानों को खोलने का आदेश है, इसके बाद दुकानें नहीं खुलेंगी। 3 बजे तक मूवमेंट का आदेश है, यानी कि हम जो इंपॉर्टेंट काम से बाहर जाने की आज़ादी थी वह सिर्फ 3 बजे तक किया गया है। 3 बजे के बाद आप अपने घरों से बाहर नहीं निकल सकते हैं, ऐसा मुख्यमंत्री ने घोषणा किया है। जो विस्तृत गाइडलाइन क्या है, यानी जो नोटिफिकेशन सरकार की तरफ से, विभाग की तरफ से गाइडलाइन जो जारी की जाती है, वो अभी जारी नहीं किया गया है, इसीलिए कुछ संशय है। लेकिन जो मुख्यमंत्री ने घोषणा की है वो यही है कि 2 बजे तक दुकानें खुली रहेंगी, 2 बजे के बाद सभी दुकानों को बंद कर दिया जाएगा, चाहे वो किसी भी तरह की दुकान हो। जिन्हें छूट मिली है खोलने की उन्हें भी, क्योंकि बाकी दुकानों को तो बंद ही है, उन्हें खोलना नहीं है। लेकिन जिन दुकानों को खोलने की आज़ादी है वो भी सिर्फ 2 बजे तक खुले रहेंगे। लोगों के मूवमेंट 3 बजे तक अलाउड है। दोपहर के 3 बजे के बाद हम बेवजह बाहर नहीं घूम सकते हैं, ऐसा हेमंत सोरेन ने कहा है। यही एक बदलाव झारखंड में देखने को मिला है। और आज आपदा प्रबंधन विभाग की एक बैठक थी, जिसमें मुख्यमंत्री ने, हेमंत सोरेन ने एक समीक्षा की कि इस 6 दिनों के लॉकडाउन में झारखंड की स्थितियां कैसे सुधरी या बिगड़ी हैं, जो भी चीजें थी उन्होंने समीक्षा की। और समीक्षा के बाद फिर यह निर्णय लिया गया है कि झारखंड में लॉकडाउन को बढ़ाने के आदेश, यानी कि घोषणा की गई है, आदेश जारी किए गए हैं। जो नोटिफिकेशन है उसे आने में समय है। और लगातार हम पिछले दिनों अधिक केसेस देखने को झारखंड में मिल रहे हैं, मौतें बढ़ रही हैं। उस ओर भी सरकार प्रयास कर रही है कि ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे हैं लोग, उनकी मदद की जा सके। और बड़ी संख्या में तैयारियां हो रही हैं, चाहे वो रिम्स में मल्टी स्टोरी पार्किंग में 325 के आसपास बेड लगाने की तैयारी हो, या फिर नामकुम में जो मिलिट्री अस्पताल है वहां 50 बेड कोविड के लिए दिए जाने की तैयारी हो, कि हो भी चुका है, आज शुरुआत वहां से इलाज की है। या रिसालदार बाबा जो डोरंडा में अस्पताल है वहां पर 100 बेड की तैयारी हो। ये तमाम चीजें तैयारी हो रही है। बहरहाल जो सबसे बड़ा डिसीजन लिया गया है राज्य सरकार की तरफ से वो यही है कि झारखंड में लॉकडाउन की अवधि को बढ़ा दिया गया है, बढ़ाकर 6 मई कर दिया गया है। और 6 मई को तक बढ़ाने के साथ एक जो महत्वपूर्ण चीज ऐड की गई है वो यही है कि दुकानें 2 बजे के बाद नहीं खुलेंगी, दुकानें 2 बजे बंद हो जाएंगी, जिसके बाद 3 बजे तक हम सभी का मूवमेंट अलाउड है। 3 बजे के बाद हम बाहर नहीं जा सकते हैं। 2 बजे के बाद कुछ सवाल ले लेते हैं, चूंकि बहुत लोग जुड़े हैं और लॉकडाउन को लेकर काफी सवाल आ रहे होंगे, लेकिन अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो निश्चित तौर पर बहुत स्पष्ट रूप से सभी सवालों का जवाब देना संभव नहीं है। लेकिन जो कुछ सवाल है वो हम देखेंगे। नोटिफिकेशन देखिए, संजय रंजन जी कह रहे हैं 2 बजे के बाद आवश्यक सेवा चालू रहेगा,
जिस दुकानें खुली, चूंकि हम नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे हैं, इसके बाद ही कुछ चीजें क्लियर हो सकेंगे। लेकिन जो मुख्यमंत्री ने कहा है वो यही है कि जो जिन दुकानों को खोलने का आदेश था 2 बजे के बाद वो दुकानें बंद होंगी। लेकिन जो इमरजेंसी दुकानें ऐसा कह रहे हैं कि जो दवा दुकानें हैं वो, या जो इमरजेंसी शॉप्स की तरह होते हैं, यानी कि दवा दुकानें खासकर अस्पतालों से रिलेटेड जो चीज़ें हैं जहाँ इक्विपमेंट मिलते हैं, उन सभी को खोलने का आदेश होगा। हम इंतजार करेंगे जब तक कि नोटिफिकेशन ना आ जाए। लेकिन द फॉलो अप ने आपको जो जानकारी दी है वो मुख्यमंत्री की घोषणा के आधार पर, जो उन्होंने लाइव आकर कहा था, और आज आपदा प्रबंधन विभाग की बैठक के बाद वो फिर ये लाइव आकर उन्होंने जानकारी दी है। इसी पर हम खत्म करेंगे। पर मैं फिर से रिपीट कर देता हूं जो लोग जुड़े हैं द फॉलो अप के साथ, कि झारखंड में लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाकर 6 मई कर दिया गया है, जो कि अब तक 29 अप्रैल था। 29 अप्रैल तक सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन होना था, यानी कि स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा था, जो कि हम और आप पार्टिसिपेट कर रहे थे। अब उसे बढ़ाकर 6 मई कर दिया गया है। 6 मई तक स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह मनाया जाएगा, और इस डेट तक यानी 6 मई तक तमाम चीजें जो हम 29 तारीख तक कंटिन्यू कर रहे थे वही चीज आगे बढ़ गया है। और इसमें सिर्फ यही बदलाव है कि जो दुकानें 8 बजे तक खुलने का आदेश था वो दुकानों को सिर्फ 2 बजे तक खोलने का आदेश दिया गया है। इसमें दवा दुकानों को एग्जम्पशन दिया गया है, और बाकी डिटेल्स का इंतजार हम कर रहे हैं। लेकिन 3 बजे के बाद हमारा मूवमेंट जो है बेवजह बाहर नहीं हो सकेगा। ये एक थोड़ी कड़ाई के रूप में हम देख रहे हैं कि कहा गया है। और जो लोग पूछ रहे हैं कि बाइक मैकेनिक्स का भैया, देखिए तमाम दुकानें जो 2 बजे तक ही खुली रहेंगी, जो कि आदेश था पहले 8 बजे तक का, वो 2 बजे तक ही खुली रहेंगी सभी चीज को लेकर। सिर्फ दवा दुकानों को और जो मेडिकल इमरजेंसी की चीजें हैं उनको छोड़ दिया गया है, और इसके बाद बाकी सभी चीजों को बंद करने का आदेश है। 3 बजे के बाद मूवमेंट अलाउ नहीं होंगे, पुलिस की गश्ती बढ़ेगी, और यह ध्यान रखा जाएगा कि लॉकडाउन का अक्षरशः पालन हो, यानी स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का पालन हो। जो सरकार चाहती है उस दिशा में वो पुलिस और बाकी चीजों के को अपॉइंट करके डिप्लॉय करके कोशिश होगी कि उस चीज को मनाया जाए और बेहतर लॉकडाउन किया जाए। बाकी कोई सवाल उस तरह के नहीं है। हम और आप सभी इंतजार कर रहे हैं। बहुत जल्द ही हमारे साथ आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। इस नोटिफिकेशन के बाद हम बहुत विस्तृत रूप से आप लोगों के सामने जुड़ सकेंगे, और फिर जैसे लॉकडाउन में हमने द फॉलो अप की टीम ने आपके सामने आकर विस्तृत रूप में आपको जानकारी दी थी क्या चीजें खुली हैं और क्या नहीं, इसी तरह से लॉकडाउन इस जो अवधि बढ़ाई गई है, इसके बाद नोटिफिकेशन आने के बाद हम आपको डिटेल में क्या कुछ नए बदलाव हुए हैं, क्या कुछ नए नियम ऐड किए गए हैं, और हमें और आपको बाहर निकलने की कब कब आज़ादी है, क्या करना है क्या नहीं, वो तमाम सवालों के जवाब आपको हम नोटिफिकेशन आने के बाद ही दे देंगे। एडुकेशन फील्ड में कोई बदलाव, देखिए एडुकेशन इंस्टीट्यूशन सारे बंद हैं, और सब कोचिंग हो, स्कूल हो, आंगनबाड़ी हो, कॉलेजेस हो, सभी को बंद कर दिया गया। तो कोई बदलाव की फिलहाल उम्मीद कुछ नहीं की जानी चाहिए। वाइन शॉप देखिए खोले गए थे, लेकिन अब जब मुख्यमंत्री ने कहा है कि वाइन शॉप सहित तमाम चीजें जो 2 बजे तक ही खुली रहेंगी, तो फिलहाल हम ये मानकर चलते हैं कि 2 बजे तक वाइन शॉप खुली रहेंगी। लेकिन आपको थोड़ा इंतजार करना चाहिए नोटिफिकेशन का। जैसे ही नोटिफिकेशन आता है हम जरूर आपके सामने लाइव आकर आपको विस्तृत रिपोर्ट दे सकेंगे। ट्रांसपोर्ट का क्या होगा, देखिए ट्रांसपोर्ट में बस, ट्रेन और फ्लाइट तीनों सुविधाएं तो इस वक्त राज्य में चल ही रही हैं और उनके मूवमेंट को अलाउ किए गए हैं। लेकिन अब नए नियम जब लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है तो क्या होगा, इसके लिए हम फिर से वही बात कर रहे हैं, क्योंकि वहां से स्पष्ट नहीं किया गया है तो अपनी तरफ से कोई बात कहना अच्छा नहीं होगा। हम इंतजार करेंगे कि कब ये नोटिफिकेशन आए। मोटरसाइकिल गैरेज खुले रहेंगे, देखिए 2 बजे तक, वही बात में फिर से रिपीट करना पड़ेगा मुझे, 2 बजे तक खोले रहने का आदेश है, उसके बाद बंद हो जाएंगे सभी चीजें। तो निश्चित तौर पर मोटरसाइकिल गैराज कोई इमरजेंसी में नहीं आता है तो वही बंद होगा, या फिर शायद नोटिफिकेशन में कुछ और बातें क्लियर हो सके। क्लोथ शॉप देखिए भाई साहब ऑलरेडी बंद है, रेखा जी पूछ रही है, तो देखिए ये क्लोथ शॉप ऑलरेडी बंद है, ये इमरजेंसी सर्विसेज में नहीं आता है, और जो आपात सर्विसेज में नहीं आता उसे बंद करने का आदेश ऑलरेडी हम 22 तारीख से देख रहे हैं, और इस दौरान भी बंद रहे हैं, तो वो बंद रहेंगे। इसी के साथ हम आज का ये जो लाइव है वो हम खत्म करेंगे। कोई सवाल उस तरह के नहीं आ रहे हैं कि हम ले सके। यातायात सेवा हमने बता दिया अविनाश जी कि 2 बजे तक खोलने का आदेश है। हम वेट करेंगे कि जो नोटिफिकेशन आ जाए। तमाम जो सवाल मुझे लगता है कि इसी तरह सवाल आएंगे, हमें वेट करना चाहिए, इंतजार करना चाहिए कि कब तक नोटिफिकेशन आए, और फिर नोटिफिकेशन के बाद हम ये कहेंगे। मैरिज को लेकर कुछ खास नहीं कहा गया। जो इंसान शादी के बारे में जो लोग पूछ रहे हैं, देखिए शादी को लेकर अभी तक 50 लोगों की अधिकतम जो लिमिट है वो तय किया गया था, और डिमाइस यानी कि किसी के डेथ को लेकर 30 लोगों की मैक्सिमम प्रेजेंस को तय किया गया था, उससे अधिक लोग नहीं हो सकते थे। फिलहाल आज जो मुख्यमंत्री लाइव आए थे उसमें शादी के बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया। शादी में जा सकते हैं
एक जिले से दूसरे जिले में। देखिए 50 लोगों की लिमिट, अभी तक हम यही मान के चलेंगे कि जो पिछला लॉकडाउन का जो नियम था, जो गाइडलाइन था, वो यही था कि 50 लोगों की लिमिट की आज़ादी थी, वहां आ जा सकते थे। अब जो नए नियम का हम इंतजार कर रहे हैं, देखिए शाम तक शायद आ जाए, तभी ये चीजें क्लियर हो पाएंगे। फिलहाल शादी में जाने की आज़ादी तो है, अभी तक का जो नियम है। ई कॉमर्स बिजनेसेस चल रहे हैं, जो कुछ दुकानें उनको रोकने का कहा गया कि 2 बजे के बाद बंद किए जाएंगे। यातायात व्यवस्था, बस ऑटो चालू, देखिए हमने वो जवाब हमने आपको दे दिया है। यही देखिए, यही सवाल आ रहे हैं यातायात को लेकर, वाइन शॉप को लेकर, दुकानों को लेकर और शादी को लेकर, हमने आपको जानकारी दी। आप सबों का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। इसी नोट पर हम खत्म करते हैं। जैसे ही गाइडलाइन आता है द फॉलोअप के पास, हम आपको तुरंत लाइव आकर उसकी जानकारी देंगे और डिटेल्ड रिपोर्ट, जो भी सवाल आपके मन में आ रहे हैं, हमसे गुजारिश करेंगे कि आप जरूर उन सवालों को लेकर अगले लाइव में हमसे मिलें, जहां हमारे पास नोटिफिकेशन होगा, तो आपको हम विस्तृत रिपोर्ट के साथ आपके सवालों का जवाब दे पाएंगे और वस्तु स्थिति को स्पष्ट कर पाएंगे। फिलहाल इस नोट पर हम खत्म करते हैं। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। लॉकडाउन का पालन करें और जो सतर्कता बरतने के लिए कही जा रही है, आप सबों से जो उम्मीद की जा रही है वो जरूर करें। सतर्क रहें और आपकी हेल्थ की बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ मैं फिलहाल विदा लेता हूं। नमस्कार।